आज हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर क्लास 9 का और एग्जाम्पल्स इसके। ठीक है, इन फिगर 6.9 PQ एंड RS टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट O। तो ये टू लाइन्स हैं जो O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर? इफ एंगल POR, POR कौन सा एंगल हो गया? POR ये एंगल, दूसरा है ROQ, ROQ ये एंगल, ये दो एंगल्स हो गए। ये दोनों एंगल्स हमें 5:7 की रेशियो में। ठीक है, जब दो एंगल्स आपको रेशियो में गिवन होंगे तो आप उन एंगल्स को कॉमन मल्टीपल मान लोगे, x या a कुछ भी। तो एंगल POR रेशियो एंगल ROQ ये हमें दिया 5:7। तो एंगल POR को हम मान लेंगे 5x और एंगल ROQ कितना हो जाएगा हमारे पास? 7x। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये एंगल हो गया हमारे पास 5x और ये एंगल हो गया हमारे पास 7x। तो अब अगर हम इन एंगल्स को देखें तो ये एंगल्स जो है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम इन्हीं एंगल्स को लिखेंगे। अब दिस मीन्स एंगल POR प्लस एंगल ROQ ये 180 डिग्री होंगे बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये वैल्यू है 5x, ये वैल्यू है 7x, इज 180 डिग्री। 7 और 5 12x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 180/12। क्लियर? 6 से कट करते हैं, 6 2 से 12, 6 3 से 18 और ये कटिंग करके आ जाएगी 15 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। हमें उसके क्या? फाइंड ऑल द एंगल्स। अब फर्स्ट एंगल का नाम क्या था? POR। तो एंगल POR ये कितना था? 5x। जो x की वैल्यू आई है वो फिल कर दीजिए, तो आ गया आपके पास 75। सेकेंड एंगल क्या था? ROQ। इसमें आप अच्छा ध्यान रखेंगे एक चीज का, जिस पे एंगल होगा वो वर्टेक्स आपको सेंटर में रखना होगा। ठीक है, जैसे POR एंगल है तो PO पे वर्टेक्स होगा और O सेंटर में होगा। तो POR लिखे या ROP लिखे, ये सेम बात होती है। ठीक है, ROQ दैट इज 7x। तो 7 × 15 105 हो गया। क्लियर? हमने दो एंगल फाइंड कर लिए। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही थी, एक POQRS। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। इस एंगल का नाम क्या होगा? SOQ। तो SOQ किसके इक्वल हो जाएगा? POR के। और POR खुद किसके इक्वल था? 75 डिग्री के। और यहां से ये एंगल कितना है हमारे पास? 7x कितना है? 105। तो ये ऊपर वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा? ये भी सेम हो जाएगा ऊपर के। तो एंगल, ये वाले एंगल का नाम क्या है? POS। POS ये किसके इक्वल हो जाएगा? ROQ के। और ROQ कितना? 105। तो ये भी 105। क्वेश्चन में है OS स्टैंड्स ऑन द लाइन POQ। अगर हम डायग्राम समझे तो हमारे पास एक लाइन है POQ। OS कोई भी एंगल है। अब उसने कोई भी एंगल दिया तो आप कभी 90 मत लेना, थोड़ा सा आगे पीछे, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मत बनाना, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने स्लांटिंग में लिया। फिर रे OR एंड OT दो लाइंस है। कौन कौन सी? OR जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये OR है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये पूरा जितना भी एंगल था इसके इसमें दो पार्ट्स कर दिए। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, ये दो पार्ट्स इक्वल हो गए। क्लियर? इधर से दूसरी लाइन है ये OT, इसने इधर वाले राइट वाले एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये दो एंगल्स इक्वल हो गए। क्लियर? अब इन एंगल्स को हम नाम दे देते हैं। ये चार एंगल्स हो गए ना, एक का नाम A, एक का नाम B, एक का C और एक का D रख लेते हैं। क्लियर? इसमें क्या क्या इक्वल होंगे? कौन किसके इक्वल होगा? पहले A
ए और बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे ओ आर बाइसेक्ट एंगल POS। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट लेटर लिखा है OR और यहाँ फर्स्ट क्या है POS। तो OR किससे रिलेटेड होता है? POS से। तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है। ये जो सेकंड टर्म है OT और यहाँ सेकंड क्यों होना है QS SOR। तो OT किसे बाइसेक्ट करेगी? SOQ को। क्लियर? रिस्पेक्टिवली जब भी लिखा होगा तो फर्स्ट का लिंक फर्स्ट के साथ होता है और सेकंड का लिंक सेकंड के साथ होता है, ठीक है। तो OR बाइसेक्ट एंगल POS। तो दिस इंप्लाइज A और B एंगल सेम हो गए। फिर OT बाइसेक्ट एंगल SOQ। तो C और D की वैल्यू सेम हो गई। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, POQ इज अ लाइन। अब लाइन के एक तरफ के जितने भी एंगल्स होंगे उन सबका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। A प्लस B प्लस C प्लस D, इनका टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। यहां तक हम आ गए, ठीक है। इससे आगे हमें सोचना पड़ेगा कि हमने प्रूव क्या करना है। जो हमने प्रूव करना है हमने उसे देख के अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देना। हमने प्रूव करना है या फाइंड करना है ROT। अब ROT देखते हैं। R से स्टार्ट करते हैं, R O और T। हमने ये एंगल फाइंड करना। तो अगर ये एंगल फाइंड करना है तो मुझे B और C की जरूरत है। A और D उसमें इंक्लूड नहीं होते, तो जो इंक्लूड नहीं होते हम उन्हें हटा देंगे, ठीक है। अब उनको हटाने के लिए कुछ ना कुछ उसकी जगह डालना पड़ेगा। तो A के बजाय हम क्या लिख देंगे? B, क्योंकि A और B इक्वल्स है। तो A को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? B। तो A को मैं रिप्लेस करके B लिख दूंगी और इधर से मुझे C चाहिए है और D को रिमूव करना है, तो मैं D को रिमूव करके C लिख दूंगी, बिकॉज A B के इक्वल है और C D के इक्वल है। तो ये डबल ऑफ B और डबल ऑफ C हो जाएगा, ठीक है। तो डबल कॉमन ले लो, B प्लस C 180 का हो जाएगा। तो B डबल ऑफ B प्लस C के एंगल का नाम क्या है? ROT। तो ये हो गया ROT। एंगल ROT कितने का हो जाएगा? 180/2, दैट इज 90 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, हम इसको यूज ही करेंगे। क्लियर? इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज, 4 रेज है किसी भी डायरेक्शन में। तो शो करना है कि इन चारों एंगल्स का टोटल 360 होगा। अब ये तो हमें पता है क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है 360 है, लेकिन 360 लाने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है। हमारे पास इतना मेथड है कि अगर स्ट्रेट लाइन होती तो उसके एक तरफ के एंगल्स का टोटल 180 होता है। हमारे पास ये मेथड है, पर यहाँ स्ट्रेट लाइन कोई नहीं है, सब चारों अलग अलग है। तो हम किसी एक लाइन को स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है, खुद से। अब ये हमारी मर्जी है, हम इसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम इसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई एक ले लो जिसको एक्सटेंड करना आपको इजी लगे। तो हमें ये थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड करना इजी लगता है, तो हमने इसे एक्सटेंड कर लिया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली कि हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और इसको कोई और नाम दे देते हैं, T दे देते, ठीक है। वी प्रोड्यूस, अब यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं वी प्रोड्यूस OQ टू T, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि O से Q की और डायरेक्शन को हमने प्रोड्यूस नहीं किया, QO हमने Q से O तक को प्रोड्यूस किया। तो प्रोड्यूस QO टू QT, ठीक है। हमने उसको QO को प्रोड्यूस करके कहां तक ले गए? QT तक। अब POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब ये जो एंगल बने इनका हम नाम रख देते हैं ताकि हमें करना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो नाम रख दो A, B, C, D और E, ताकि हमें बार बार POQ, QO और ना लिखना पड़े। अब
ए प्लस बी एंगल्स का टोटल कितना होगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, फिर नीचे वाले एंगल्स लूं तो उनका टोटल भी 180 होगा। कौन कौन सा? ई, बी और सी, 180 डिग्री। अब जहां पे दो एंगल होते हैं वहां आप लीनियर पेयर लिख सकते हो, जहां दो से ज्यादा आ जाए आप स्ट्रेट एंगल लिखोगे। ये स्ट्रेट एंगल था, पेयर नहीं ना रहा, पेयर मतलब दो एंगल्स। जब दो से ज्यादा होंगे तो आप क्या लिखेंगे? स्ट्रेट एंगल। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, इसको नाम दे देंगे 1 और इसको 2। एडिंग 1 and 2, A plus B plus C plus D plus E is 180 plus 180। ठीक है, अब A plus B plus C plus D plus E is 360 डिग्री। यहां तक तो आ गया कि ये 360 है। ठीक है, अब हमें कौन कौन सी एंगल लेने? POQ, POQ बी एंगल है, तो बी एंगल की जगह मैं क्या लिख दूंगी? POQ। ठीक है, दूसरा है QOR, QOR सी एंगल की जगह क्या लिख दूंगी? QOR। तीसरा क्या है? SOR, SOR तो D को किससे रिप्लेस कर दूंगी? SOR से। और चौथा था POS, लेकिन POS के अंदर तो A और E दोनों आ रहे हैं, हाँ। तो हम A और E को कंबाइन कर देंगे, हम A और E को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो POQ, QOR, ROS और POS, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 360। तो सब एंगल्स का टोटल 360 हो गया। फोर्थ एग्जांपल है आपके पास, PQ इज पैरेलल टू RS, PQ और RS पैरेलल है। एंगल MXQ, MXQ ये आपको दिया 135 डिग्री, और MYR ये बाहर आपको दिया ये 40 डिग्री है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है XMY, XMY मतलब आपको ये M फाइंड करना है। तो आप इस M के लिए क्या करोगे? आपको ये मैंने एक्स्ट्रा क्लास में भी समझाया क्वेश्चंस में, जब दो लाइंस पैरेलल हो, वो दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां से हम एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं खुद से। ठीक है, वी ड्रॉ MT पैरेलल टू PQ। PQ के करें या RS के करें, बात एक ही है। ठीक है, तो अब हम इसके दो पार्ट्स कर लेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 नाम देंगे। क्लियर? पहले हम सिर्फ अपर पार्ट की ओर ध्यान दें। तो ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 135 है और ये एंगल 1 है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे? को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री। एंगल्स ऑन या को इंटीरियर एंगल्स लिख लीजिए, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 135। ठीक है, 45 डिग्री। क्लियर? अब हम लेंगे नीचे पोर्शन, सेकंड पार्ट MT, और ये इस तरह से है MT और RS। इसमें ये 40 डिग्री है और ये एंगल 2 है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपके पास? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर लग रहा है ना, C बन रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे MT इज पैरेलल टू PQ, और PQ किसके पैरेलल थी? RS के। तो देयरफॉर MT इज पैरेलल टू RS। एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 1 और 2 मिल गया। हमें फाइंड करना था एंगल XMY, तो वो है एंगल 1 प्लस एंगल 2, 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, दैट इज 85 डिग्री। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट, टू लाइन्स, ये दो लाइन, एक लाइन का नाम A B
चलो पी क्यू आर एस रख लेते हैं, बुक वाला ही रख लेते हैं, पी क्यू आर और एस, ठीक है, 2 लाइन्स। अब ये पैरेलल नहीं है, गिवन पैरेलल नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर लेंगे कि पैरेलल की तरह ही है, ठीक है। फिर इंटरसेक्ट, अब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये इंटरसेक्ट करा, इसका नाम है ए बी सी डी, इन्होंने रखा ए बी सी और डी, ये हो गया। फिर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हमारे पास, एक ये एंगल और एक ये बाइसेक्टर्स हो गए। अब बाइसेक्टर्स की बात करेंगे तो बाइसेक्टर्स का मतलब है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। इधर से बाइसेक्टर ये है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर देती हूँ आपको समझ आ जाए, ये बाइसेक्टर, ये 2 एंगल सेम, ये बाइसेक्टर्स है, ठीक है। अब इसका नाम हम रख लेते हैं सी डी ई और इसका नाम रख लेते हैं एफ, पी क्यू एंड आर एस आर 2 लाइन्स, पैरेलल लाइन्स नहीं लिखना, 2 लाइन्स, ठीक है। बी ई किसे बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए बी क्यू, और इन एंगल्स का नाम रख लेते हैं ए बी, इसका नाम सी और डी रखते हैं। तो दिस मीन्स ए एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, और सी एफ बाइसेक्ट एंगल बी सी एस, तो सी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, डी के, क्लियर, ओके। अब मुझसे उसने कहा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल है, यानी कि ये जो 2 लाइन्स हैं, रेड वाली और ग्रीन वाली, ये पैरेलल है, तो बी ई पैरेलल सी एफ है, ये हमें गिवन है, क्लियर। अब मैं बाकी डायग्राम इरेज कर दूं, ठीक है, तो मैं सिर्फ इन पे कॉन्सेंट्रेट करूं, तो हमारे पास बनी ये लाइन ऐसे, ठीक है, यहां से रेड लाइन है, क्लियर, और यहां से मैं मान लेती हूँ ग्रीन लाइन, सिर्फ इतनी डायग्राम, बाकी डायग्राम नहीं मैं बनाती हूँ। इसका नाम हमने क्या रखा है, ए एंगल, और इसका नाम है सी एंगल। अब ये 2 लाइन्स पैरेलल है, रेड वाली और ग्रीन वाली पैरेलल है, ये गिवन है, तो अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये 2 एंगल सेम हो गए, ठीक है। अब अगर ए सी के इक्वल है, पर ए किसके इक्वल था, बी के, और सी किसके इक्वल था, डी के, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बी और डी भी सेम आ गए। मैंने कहा अगर ये 30 है तो ये 30 है, ठीक है, और ये समझो सी और डी है, तो फिर ये 30 है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये भी 30 हो गया, ये दोनों बराबर है, तो ये भी 30 हो जाएगा, मतलब सारे एंगल सेम आ जाएंगे। तो ए अगर सी के इक्वल है तो बी भी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के, तो इसका मतलब ए प्लस बी जो है वो सी प्लस डी के इक्वल हो जाएगा, इनका टोटल भी इक्वल हो जाएगा। ए प्लस बी अगर मैं करूं तो कौन सा एंगल है, ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू, और ये आ जाएगा बी सी एस, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। अब आप ध्यान दो, ए प्लस बी ये एंगल है और ये एंगल, अब ये मैं हटा दिया, ए प्लस बी ये एंगल हो गया और सी प्लस डी ये एंगल हो गया। अब ये 2 एंगल सेम है, तो इसका मतलब ये 2 लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और इन लाइंस का नाम क्या है, पी क्यू और आर एस। तो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल आर एस बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? अब आपके पास 3 लाइंस, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के, ठीक है। तो अब हम ये लेते हैं, सी डी और ई एफ ये पैरेलल है, सी ई डी एफ, ठीक है, ये ऐसे लाइन है। अगर इसकी बात करें, ये 35 डिग्री है, ये भी मैं भूल लॉक नहीं सकती, और इसका नाम वाई है, ठीक है, ये कितना
55 है सर, ये 55 डिग्री है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात करें तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये उसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल्स कौन से हो गए, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसे हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स का टोटल क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 55 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आ गया 125। क्लियर यहाँ तक। अब अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट फिगर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी, ठीक है, ये बी ले लीजिए, ये सी डी। अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ए बी पैरेलल सी डी, एक्स किसके इक्वल हो गया, वाई के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये भी कितना आ गया, 125 डिग्री। क्लियर। तो एक एक स्टेप यूज करते जाना, आपने आगे बनाना। अब आगे देखते हैं थर्ड स्टेप के लिए। ये डायग्राम ऐसे बनी हुई है, ये 90 का है, ये जी है और ये एक्स है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक ट्राइंगल लो, उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना ट्राइंगल एबीई का, ठीक है। तो x इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABE। तो x किसके इक्वल होता है, अदर टू सम ऑफ अदर टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। 7th में आपने करा था, 8th में भी करा था। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस जी के इक्वल, ठीक है। तो x की वैल्यू है 125, 90 डिग्री प्लस जी, तो 125 माइनस 90 करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। तो जी आ गया आपके पास 35 डिग्री। तो यही आपके आंसर थे। बस इनको हाईलाइट कर दीजिएगा जहां जहां आपने वैल्यू फाइंड की है, ताकि एग्जामिनर को सामने दिख जाएगी कहाँ पे वैल्यू।